हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे होंगे कि आज का टॉपिक जो है हमारा गति है। ठीक है, सामान्य विज्ञान का टॉपिक गति है। ठीक है, और आज हम पार्ट 1 के भाग 1 को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है क्या भैया, कि आज हम पार्ट 1 के भाग 1 को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे की ओर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार कि चलती हुई गेंद के सामने क्या भैया, कि चलती हुई गेंद के सामने जब हम अपनी हथेली रखते हैं तो गेंद का वेग क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है चलती हुई गेंद के सामने जब हम अपनी हथेली रखते हैं तो गेंद का वेग क्या होता है। तो भैया, गेंद का वेग जब होता है तो उस समय होता है इससे वजन के संपर्क का क्षेत्र कम हो जाता है। क्या होता है? इससे वजन के संपर्क का क्षेत्र जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर कि चलती हुई गेंद के सामने जब हम अपनी हथेली रखते हैं तो गेंद का वेग जो है वो वजन के संपर्क का क्षेत्र कम हो जाता है। ठीक ना, क्या होता है? इससे वजन के संपर्क का क्षेत्र कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। और यहीं से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीथीन में लिपटी हुई ईंट को घसीटना आसान है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पॉलीथीन में लिपटी हुई ईंट को घसीटना, क्या भैया, पॉलीथीन में लिपटी हुई ईंट को घसीटना आसान है। ठीक है, आसान है क्योंकि क्योंकि पॉलीथीन क्या होती है भैया, क्योंकि पॉलीथीन में कम घर्षण होता है। क्योंकि पॉलीथीन में कम घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पहला इसका ऑप्शन सही है। ठीक है क्या भैया, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, कि पॉलीथीन में लिपटी हुई ईंट को घसीटना आसान है क्योंकि पॉलीथीन में कम घर्षण होता है। ठीक है, यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है कि जब हम ग्लास ठीक है, जब हम ग्लास रॉड को, ठीक है, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ते हैं। किसके साथ भैया? सिल्क के साथ रगड़ते हैं। जब हम, क्या भैया, कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ते हैं, सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है? तो सिल्क के साथ जब हम रगड़ते हैं तो गिलास धन आवेशित हो जाता है और सिल्क ऋण आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? कि गिलास धन आवेशित हो जाता है और सिल्क ऋण आवेशित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, जब हम गिलास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो गिलास रॉड जो है वो आवेशित हो जाता है, यानी पॉजिटिव का काम करता है, और सिल्क रॉड जो है ये नेगेटिव का काम करने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यहीं से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक गीली सड़क पर मोटर कार फिसल जाती है क्योंकि, क्यों फिसल जाती है भैया? एक गीली सड़क पर, क्या भैया, एक गीली सड़क पर मोटर कार फिसल जाती है। क्यों फिसल जाती है मोटर कार? क्योंकि पानी सड़क और टायर के बीच घर्षण कम कर देता है। ये ठीक ना, क्यों फिसल जाती है भैया? क्योंकि जो पानी है वो सड़क और टायर के बीच के घर्षण को कम कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं से देखते हैं कि पेड़ के तनों को सरलता से भेदने के लिए काठ फोड़वा जैसा पक्षी के तेज नुकीले चोंच होते हैं। क्या भैया? पेड़ के तने को सरलता से भेदने के लिए यानी छेद करने के लिए कठफोड़वा, क्या भैया, कठफोड़वा, क्या भैया, किस पक्षी का नाम कठफोड़वा है? जो पेड़ के तने में होल करके एक अपना घर बना लेता है, उसको बोलते हैं कठफोड़वा। ठीक है, तो पेड़ के तने को सरलता से भेदने के लिए यानी छेद करने के लिए कठफोड़वा जैसे पक्षियों के तेज नुकीले चोंच होती है, ताकि, क्या भैया, क्यों होती है? ताकि बल एक छोटे क्षेत्र पर केंद्रित हो सके, ताकि बल एक छोटे क्षेत्र पर केंद्रित हो सके। ठीक है ना, देखिए, किसी भी अगर पक्षी का चोंच एकदम चुकीला रहेगा तो मतलब वो क्या होगा कि वो किसी एक सेंटर को अगर वो ठोकेगा यानी छेद करेगा तो वहीं पे इक्वल बल लगेगा, तो जल्दी होगा। ठीक ना, और यही चीज कठफोड़वा जैसे पक्षी में अप्लाई होता है कि इसकी जो चोंच होती है, चोंच ये नुकीली होती है, तेज नुकीली होती है। इससे क्या होता है कि एक बल छोटे क्षेत्र पर केंद्रित हो जाती है। ठीक ना, एक बल जो है छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित हो जाती है। ठीक है, यहीं से अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भवन की नींव, ठीक है, भवन की नींव एक बड़े क्षेत्र पर रखी जाती है क्योंकि, क्यों रखी जाती है भैया? भवन की नींव जो है एक बड़े क्षेत्र पर
रखी जाती है। क्यों रखी जाती है बड़े क्षेत्र पर? इसलिए रखी जाती है कि क्षेत्र में वृद्धि करने से बल का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, क्षेत्र में वृद्धि करने से बल का प्रभाव कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक ना, इसलिए कि क्षेत्र में वृद्धि करने से बल का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे बन जाता है दोस्तों कि एक वस्तु को लगने वाले बल को, ठीक है, एक वस्तु पर लगने वाले बल को, ठीक ना, एक वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एक वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है भैया? तो कमानीदार तुला का। किसका भैया? कमानीदार तुला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए, एक वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए कमानीदार तुला के यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। यही से अगला क्वेश्चन हो जाता है, कुएं से पानी निकलने के रस्सी को क्या किया जाता है? ठीक ना, कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी को क्या किया जाता है? तो कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी को खींचा जाता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक ना, कुएं से पानी को निकालने के लिए क्या किया जाता है? रस्सी को खींचा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक लोहार एक उपकरण बनाने के दौरान लोहे की एक गर्म टुकड़े को घने से पीटता है। क्या बोल रहा है कि एक लोहार एक उपकरण बनाने के लिए, ठीक है, क्या बनाने के लिए? एक उपकरण बनाने के लिए, मतलब उपकरण बनाने के दौरान, ठीक है, उसी टाइम पर एक लोहे के गर्म टुकड़े को घन से पीटता है। घन से मतलब तेजी से पीटता है। घना ताड़न ताड़न के कारण बल का प्रभाव है क्या भैया? घना ताड़न के कारण, ठीक है ना, घना मतलब तेज पिटाई के कारण बल का प्रभाव क्या है? तेज पिटाई, इसका मतलब हो गया तेज पिटाई के कारण बल का प्रभाव क्या है? क्या होगा बल का प्रभाव भैया? आकार में परिवर्तन होगा। तेज तेज पीटने से क्या होगा भैया कि उसका आकार जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए समझिए बात को, जब किसी गर्म लोहे के टुकड़े को, ठीक है, जैसे अगर वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो अगर उसको गर्म टुकड़े को अगर ये इसको तेजी तेजी से पीटते हैं तो ये क्या होता है? चिपटा हो जाता है। क्या होता है? ऐसे चिपटा हो जाता है, मतलब ये कुल मिला के रेक्टेंगल टाइप का फॉर्म क्रिएट करता है। तो क्या हुआ, पहले तो ये आपका क्या था? सिलेंड्रिकल टाइप का था, लेकिन अब क्या हो गया? ये आपका रेक्टेंगल टाइप का हो गया, चिपटा हो गया। ठीक ना, तो ये क्या हुआ? पहले ये रेक्टेंगल मतलब ये सिलेंड्रिकल था, मतलब इसका आकार पहले सिलेंड्रिकल था, लेकिन अब इसका आकार क्या है? आयताकार हो गया, यानी रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जब एक लोहार एक उपकरण को बनाने के दौरान किसी एक गर्म लोहे के टुकड़े को घन से पीटता है तो घना त्वरण के कारण क्या होता है? बल का प्रभाव क्या होता है? आकार में बदल जाता है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि एक सुनिश्चित करने के लिए, ठीक ना, सॉरी, यह सुनिश्चित करने के लिए लोग गीले स्नान घर में नहीं फिसलन रोधी टाइल्स प्रयोग की जाती है। अच्छा, फिसलन रोधी टाइल्स, देखिए क्वेश्चन समझिए कि यह सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए कि गीले स्नान घर में, ठीक ना, गीले स्नान घर में नहीं नहीं फिसलने, नहीं फिसले और फिसलन रोधी टाइल्स प्रयोग की जाती है। ठीक ना, अच्छा, से की जाती है भैया, देखिए आप जैसे बाथरूम वगैरह में नहाते होंगे तो वहाँ की जो टाइल्स होती है वो मतलब पूरा सिल्की नहीं रहती, पूरा फिसली नहीं रहती, मतलब चिकन नहीं रहती। ठीक ना, तो क्या रहती? थोड़ी खुरदरी रहती है। तो टाइल्स में क्या बोला? फिसल रोधी प्रयोग की जाती है। ठीक ना, क्यों की जाती है भैया? क्यों की जाती है? क्योंकि फर्श और पैर के बीच का घर्षण वृद्धि के लिए, ठीक ना, इसलिए वो मतलब चिकनी यूज नहीं करते, इसलिए करते हैं उसमें खुरदरा टाइप का, कि फर्श और पैरों के बीच का घर्षण बना रहे। ठीक ना, फर्श और फर्श और पैरों के बीच का घर्षण बना रहे वृद्धि करने के लिए। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि क्रिकेट के खेल में वायु वायु गतिक के सिद्धांत के कारण पुरातन क्रिकेट गेंद, ठीक ना, क्या बोल रहा है कि क्रिकेट के खेल में, क्रिकेट के खेल में वायु गतिक के सिद्धांत के कारण पुरातन पुरातन क्रिकेट गेंद क्या है भैया? पुरातन क्रिकेट गेंद क्या होता है? उसके चमकदार सतह की ओर दोलन प्रारंभ करता है। उसके चमकदार सतह की ओर दोलन प्रारंभ करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, क्या बनता है? देखिए समझिएगा क्वेश्चन को कि मशीन के पहिए में बल बेयरिंग लगाए जाते हैं। ठीक है, मशीन के पहिए में बल बेयरिंग लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं भैया मशीन के पहिए में बल बेयरिंग? मशीन के पहिए में बल बेयरिंग इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उस सर्पिल घर्षण को बेलन घर्षण में
घटाने का काम करे, ठीक ना। सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में घटाने का काम करे, ठीक ना। इसलिए कि मशीन के पहिए को बेल बेयरिंग लगाया जाता है, ठीक है। चलिए यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है अगला क्वेश्चन कि गाड़ी के टायर में खांचे हैं, तो खांचे क्यों होते हैं? गाड़ी के टायर में खांचे क्यों होते हैं? इसको मतलब गोटी हो गई। आप देखते होंगे कि जो गाड़ी का टायर होता है उसमें ऐसे लाइन बने रहते हैं, ऐसे ऐसे कट होता है, ठीक ना। तो ये क्यों होते हैं, ठीक ना। और आप लोग को इसका आंसर पता भी है, ठीक ना। ऐसे करके टायर रहता है, ऐसे बना रहता है, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है कि गाड़ी के टायर में खांचे इसलिए होते हैं तो घर्षण को कम करते हैं। जो फ्रिक्शन होता है, जो गाड़ी उड़ी चलती है जब ये घिस जाते हैं, तो गाड़ी वगैरह देखिएगा तो चलते चलते कहीं टर्निंग पे घूम रही है तो वहां पे स्लिप कर जाती है। तो ये चीज ना हो इसलिए घर्षण कम करता है, ठीक ना। इसलिए घर्षण को कम करता है, जो फिसलने का चीज है तो फ्रिक्शन को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही से बन जाता है दोस्तों। एक लड़का क्रिकेट और टेनिस के सामने आकर ही बॉल पकड़े पकड़े हुए है, ठीक ना। क्या बोल रहा है कि एक लड़का, क्या भैया, एक लड़का क्रिकेट और टेनिस के सामने आकर ही बॉल पकड़े हुए है, तो आघूर्ण होगा। क्या होगा आघूर्ण भैया? तो आघूर्ण जो है वो होगा क्रिकेट बॉल का अधिक। क्या होगा? आघूर्ण जो होगा वो क्रिकेट बॉल का अधिक होगा, ठीक है। क्या होगा? आघूर्ण जो है क्रिकेट बॉल का अधिक होगा। एक लड़का क्रिकेट और टेनिस के सामने आकर ही बॉल पकड़े हुए है, तो आघूर्ण क्या होगा? क्रिकेट बॉल का अधिक होगा, क्रिकेट बॉल का आघूर्ण अधिक होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भैया। क्या है अगला क्वेश्चन? जब एक सिक्के को, ठीक है, क्या भैया, कि जब एक सिक्के को प्रतिध्वनि को, ठीक है, जब एक सिक्के को प्रतिध्वनि को निर्वात में एक साथ गिराया जाता है तो वे क्या होता है? तो वे क्या होता है जब किसी एक सिक्के को, ठीक ना, जब किसी एक सिक्के को प्रतिध्वनि के निर्वात में एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? क्या होता है भैया? समान त्वरण रखते हैं। क्या होता है? समान त्वरण रखते हैं। क्या करते हैं वो? समान त्वरण रखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि एक तेज चाकू सेब काट सकता है, क्योंकि क्यों काट सकता है भैया? एक तेज चाकू मतलब बोल रहा है कि एज एक तेज चाकू मतलब बहुत चुकीला चाकू है, इसकी धार जो है बहुत चुकीला है, बहुत तेज है। वो सेब काट सकता है। क्यों काट सकता है? क्योंकि क्यों काट सकता है भैया? क्योंकि संपर्क का क्षेत्र कम होता है, क्योंकि संपर्क का क्षेत्र कम होता है इसलिए वो सेब काट लेता है, ठीक है। संपर्क का क्षेत्र कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। बल एक पिंड में विद्युत परिवर्तन की दर मापता है। बल एक पिंड में किसमें भैया? बल एक पिंड में किसका परिवर्तन की दर मापता है? किस परिवर्तन का दर मापता है? तो भैया बल एक पिंड में जो है वो आपका संवेग परिवर्तन की दर मापता है। किसका भैया? संवेग परिवर्तन की दर मापता है, ठीक है। बल एक पिंड में संवेग परिवर्तन की दर मापता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बडीज। देखो क्या है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है बल की मात्रा मापता है। क्या करता है भैया? बल की मात्रा नापता है, ठीक है। बल की मात्रा नापता है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है बल की मात्रा को नापता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक ना। ये स्टार लगा दे रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, इसको पढ़ लेना, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है। एक पिंड में, ठीक है, एक पिंड में, अगला क्वेश्चन है। क्या? तो वही आंसर होगा ना, संवेग परिवर्तन। हाँ, वही है। हाँ ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब कोई पिंड, क्या भैया, जब कोई पिंड समान समयांतरालों में समान दूरी तय करता है, जब कोई पिंड समय जो जब कोई पिंड समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करता है तो इसकी गति कही जा सकती है। क्या कही जा सकती है भैया इसकी गति? इसकी गति जो है समान गति कही जा सकती है। जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान गति तय करता है तो इस गति को कहते हैं समान गति। क्या कहते हैं? समान गति, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है भैया, विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है? विस्थापन जो है वो धनात्मक या ऋणात्मक आत्मक हो सकते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। विस्थापन क्या होते हैं? ये तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या तो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक घोड़ा टांगे को आगे खींचता है। क्या बोल रहा है कि एक घोड़ा
टांगे को आगे खींचता है जिससे टांगा आगे बढ़ता है। किस बल के कारण? किस बल के कारण होता है भैया ये? एक घोड़ा टांगे को आगे खींचता है, ठीक ना, आगे खींचता है, और क्या कह रहा है, जिससे टांगा आगे बढ़ता है। किस बल के कारण होता है भैया? तो ये जो है घोड़े के पैरों से धरती पर जो बल लगाया जाता है, देखिए घोड़े हैं उनके पैरों से जो धरती पर बल लगाया जाता है उसके कारण टांगा आगे बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक फुटबॉल, ठीक है क्या भैया, एक फुटबॉल जब जमीन पर गिरती है तो वह ऊपर आती है, क्यों आती है? जब एक फुटबॉल जमीन पर गिरती है तो वह ऊपर आती है, क्यों होती है भैया? क्योंकि इनमें जो है वो होता है प्रत्यस्थता का गुण होता है। क्या होता है भैया? प्रत्यस्थता का गुण होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, प्रत्यस्थता का गुण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया कि गति की अवस्था में परिवर्तन या गति में परिवर्तन का कारण क्या है? गति की अवस्था में परिवर्तन या तो गति में परिवर्तन का कारण क्या है? क्या भैया? तो बल है, ठीक ना, या तो गति की अवस्था में चेंजेस हो जाते हैं या तो गति में ही चेंजेस हो जाते हैं। तो क्या होता है, किसके कारण होता है? ये बल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है भैया, इस समुद्र में तैर नहीं एक सार्क यह दिखाई देती है, ठीक है, समुद्र में तैर नहीं एक सार्क यह दिखती है, क्या दिखती है भैया? अच्छा, समुद्र में, भैया समुद्र में, ठीक ना, तैर रही सार्क, देखिए ये जो यहाँ पे लिखा है समुद्र में तैर रही होगा, ठीक ना, गलत लिखा गया है, यहाँ पे होगा रही। समुद्र में तैर रही एक शार्क यह दिखती है, क्या दिखती है? घर्षण। समुद्र में तैर रही जो शार्क है वो क्या दिखती है भैया? घर्षण दिखती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो मैं आज अपने फिर बोल दूं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के गति से रिलेटेड यानी स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, और हमने चर्चा किया है पार्ट 1 के भाग 1 को, ठीक है, किसके? पार्ट 1 के भाग 1 को चर्चा किया है, उसके बारे में क्वेश्चन किया है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।